चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें अरविंद शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका भी स्वागत कर लेते हैं। अरविंद जी, आपसे बहुत सारी जानकारी लेनी है। पर्व त्योहार का समय है और जैसा कि आपको पता है कि गुड न्यूज टुडे यानी उत्सव के तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो तमाम चर्चाएं भी होगी। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि दिवाली के पर्व से जुड़ी बात, देश के कई इलाकों में, कई हिस्सों में कल दीपावली मनाई गई, तो आज भी कई जगह पर दीपावली मनाई जा रही है। कई जगहों पर मंदिरों का खास श्रृंगार किया गया है, खास करके बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में, जहां भव्य नजारा देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या में भी कई जगहों पर दीपावली आज ही मनाई जा रही है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ और अयोध्या के राम मंदिर तक दिवाली के रंग बिखरे हैं। भव्य, दिव्य और अद्भुत ये नजारा देवभूमि बद्रीनाथ और केदारनाथ का है, जहां आज दीपावली के मौके पर दोनों मंदिरों का भव्य श्रृंगार किया गया है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में आज दिवाली मनाई जा रही है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी, सिर्फ बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसलिए इस खास मौके पर बद्रीनाथ मंदिर का श्रृंगार देशी विदेशी और रंग बिरंगे फूलों से किया गया है। शाम 6 बजे के बाद भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना होगी। उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा और भव्य आरती के बाद दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शाम को 6 बजे यहाँ पे दीपोत्सव होगा, उसके बाद लक्ष्मी पूजन भी यहाँ पे किया जाएगा। तो आज यहाँ पे दीपावली का धूमधाम है, जिस कारण यात्रियों की काफी भीड़ है। जय बद्री विशाल। भगवान केदार के धाम का दृश्य भी दिवाली को लेकर काफी विहंगम हो रहा है। यहाँ भी अलग अलग तरीकों के फूलों से मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया। यहाँ भी आज दीपावली के विशेष अवसर पर खास आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ भी अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुँच रही है। समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को इस हिमालय श्री केदारनाथ धाम से इस प्रकाश पर्व दीपावली एवं लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी में आज के ही दिन लक्ष्मी पूजा संपन्न होगी और सब पर मां लक्ष्मी, भगवान बद्री विशाल, भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। सुबह सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने श्रद्धालुओं से सुविधाओं के बारे में पूछा। इसके बाद सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की और देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। 3 नवंबर को केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं, इसलिए भी सीएम धामी का ये दौरा खास माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद साल 2025 में ही बाबा के दर्शन हो पाएंगे। बद्रीनाथ से कमल एन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, देश के ज्यादातर इलाकों में दीपावली भले ही बीत गई हो, लेकिन त्योहारों का उत्सव अभी भी जारी है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की मान्यता है, लेकिन इस बार ये पूजा दिवाली के अगले दिन नहीं बल्कि 2 नवंबर को मनाई जानी है। इस दिन भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इंद्र के क्रोध से भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और यही नहीं, ये पूजा प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देता है। वहीं इसका अगला दिन बहन और भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का होता है। अलग अलग इलाकों में ये पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कई जगह इस दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। वहीं इस त्योहार के साथ ही पंच महोत्सव दिवाली उत्सव का भी समापन हो जाता है। भाई दूज के दिन ही चित्रगुप्त पूजा का भी आयोजन किया जाता है और इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। चित्रगुप्त जी, जो कि मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से करियर और कारोबार में तरक्की होती है और जीवन में उन्नति का वरदान प्राप्त होता है। वहीं दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, लेकिन इस बार ये पूजा दिवाली के अगले दिन नहीं बल्कि 2 नवंबर को यानी कि कल मनाई जाएगी। इस दिन भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत की भी खास पूजा होती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कहा जाता है कि इंद्र के क्रोध से भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यही नहीं, ये पूजा प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देती है।
भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत में प्रकृति को भरपूर सम्मान दिया गया है। इसीलिए सनातन धर्म के त्योहारों में प्रकृति की पूजा का भी रिवाज रहा है। अनंत काल से चली आ रही परंपराओं के मुताबिक ही त्योहारों में भगवान स्वरूपी प्रकृति की ही पूजा की जाती रही है। हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा में भी प्रकृति पूजा का संदेश छिपा है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई थी। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गाय के गोबर से इसलिए क्योंकि पुराणों में इसे पवित्र माना जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि गाय के गोबर में भी लक्ष्मी का निवास होता है, इसीलिए सुख और समृद्धि के लिए भी गोवर्धन पूजा करने की परंपरा है। इस दिन गायों की सेवा का अपना महत्व माना गया है। गोवर्धन पूजा कुछ जगहों पर सुबह में की जाती है, तो कहीं इस पूजा के लिए प्रदोष काल को शुभ माना गया है। देखिए, गोवर्धन पूजा जो है वो मुख्यतः 2 कारणों से मनाई जाती है। हम सब कथा जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर, और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। अगर इसको हम सामाजिक रूप से देखें तो गोवर्धन पर्वत समाज का आधार है। इस हिसाब से हम प्रकृति की पूजा करते हैं। और गोवर्धन का दूसरा मतलब होता है गायों के वंश का विस्तार। तो गोवर्धन पूजा पर गायों की पूजा भी की जाती है। प्रकृति के आधार के रूप में पर्वत की और समाज के आधार के रूप में गोवर्धन पर गायों की पूजा की जाती है। ये पर्व दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और खासकर ये पर्व उत्तर और मध्य भारत में गोवर्धन पूजा करने का प्रचलन है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों के बचाव के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसके बाद सभी ब्रजवासी अपने जानवरों को लेकर पर्वत के नीचे आ गए, जिससे उनका इंद्रदेव के क्रोध से बचाव हुआ। इसके बाद ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और भोग अर्पित किए। तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर को शाम 6:16 से हो रहा है और इसका समापन 2 नवंबर को 8:21 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का त्योहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा जो है वो मुख्यतः की जाती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, और ये इसका डिसीजन होता है उदया तिथि के हिसाब से। और ये दिन की पूजा है, यानी दिन में प्रतिपदा होनी चाहिए। तो इस आधार पर 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। अगर इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पहला मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:46 तक है। अगर विजय मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 2:09 से लेकर 2:56 तक है। संध्या काल मुहूर्त दोपहर 3:23 से 5:35 तक है। गोधूली मुहूर्त में पूजा शाम 6:05 से लेकर 6:30 तक होगी। यही नहीं, इस बार गोवर्धन पूजा में त्रिपुष्कर योग भी लग रहा है, जो रात्रि 8:21 से 3 नवंबर को सुबह 5:58 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं पूजा की विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। ध्यान रहे गोवर्धन का मुंह पश्चिम दिशा में हो। गोवर्धन पर्वत को रंग बिरंगे फूलों से सजाएं। इस पर्वत के बीच में या पास में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखें। अब गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करें। भगवान को फल, फूल, मिष्ठान आदि अर्पित करें और मंत्र का जाप करें। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक
विष्णु बाहु कृतुक्षाय गवा कोटि प्रभा भव। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की पूजा करें। पूजा के बाद कथा सुनें। इस दौरान कढ़ी और अन्नकूट चावल का भोग जरूर लगाएं। इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। पूजा करने के बाद घर में बनाए गए गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा करें। आखिर में भगवान की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूरे विधि विधान से पूजा करने पर साधक के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में सफलता मिलती है। गोवर्धन पूजा में दान का भी अलग महत्व है। अब आपको बताते हैं अन्नकूट के बारे में, क्योंकि कई जगहों पर इस पर्व को अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। अन्नकूट पर्व में भगवान को नए अनाज के पकवान से भोग लगाया जाता है। यही नहीं, भगवान के निमित्त 56 भोग बनाए जाते हैं। इस दिन बनने वाले अन्नकूट में कई तरह की सब्जियां, कड़ी चावल, खीर, मिठाइयां, रबड़ी, पेड़े, पुआ, माखन, मिश्री, पूरी आदि तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और श्री कृष्ण को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य का वरदान मिलता है। अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज के उपयोग की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है और इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन और फूल माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारते हैं। इसके बाद परिक्रमा की जाती है। तो आपने सुना और देखा कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, साथ ही दूसरी पूजा के बारे में भी हमने जाना। तो अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि जैसे दीपावली को लेकर कंफ्यूजन था लोगों के मन में कि भाई 29 को मने, 30 को या 31 को, तो कुछ जगहों पर तो दीपावली कल मना ली गई और कुछ ऐसे देश के हिस्से हैं जहां पर आज मनाई जा रही है। वैसे ही दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाने की परंपरा है, लोग कब मनाएं? देखिए, ऐसा है कि जैसे दीपावली में तिथि का था कि उदयाकाल और संध्याकालीन, तो 31 तारीख को इसलिए दीपावली मनाई गई क्योंकि रात्रिकालीन में अमावस्या थी और आज 1 नवंबर में अमावस्या आपकी रात्रिकालीन में नहीं है, प्रदोष काल वेला में है। ठीक इसी प्रकार गोवर्धन का भी है कि गोवर्धन जो हमारी जो अन्नकूट गोवर्धन की पूजा की जाती है, ठीक दीपावली के अगले दिन की जाती है, यानी जिसको कहें कि प्रतिपदा को। तो प्रतिपदा आज जो है रात्रि 8:21 से जो है जो ये संध्याकालीन टाइम पे प्रारंभ हो रही है और कल उदयाकालीन तिथि में भी है और कल जो है संध्याकालीन तिथि में भी है। तो कल जो है अन्नकूट यानी गोवर्धन की पूजा की जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब कोई कहे कि जैसे कल के लिए तो ये तिथि जो है कल है, आज नहीं। ये क्लैरिटी हो गई कि कल पूजन करना है। बिल्कुल, अब इसको भी समझ लेते हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये तो पता चल गया, देखिए कल गोवर्धन पूजा मनानी है, आज कई जगहों पर दिवाली भी मनाई जाएगी जिसमें कि केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। लेकिन अब गोवर्धन पूजा हम कैसे मना सकते हैं? कई जगहों पर अन्नकूट का प्रसाद लगता है, अन्नकूट का प्रसाद बनता है, तो क्या एक आसान सी विधि हो सकती है जिसमें अब हम अपने घर पर ये प्रसाद तैयार कर सकें और गोवर्धन महाराज की पूजा कर सकें? जी, बहुत सुंदर सरल अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो, गऊ का गोबर ला करके और भगवान गोवर्धन की पूजा आप कर सकते हैं, उनका चित्र बना सकते हैं, उनकी प्रतिमा जमीन के ऊपर बना करके और उसमें जो बीच के अंदर एक दिया रखें और चारों तरफ जो है 4 दिए लगा दें चारों दिशाओं में। वैसे जो है 16 दिए जलने चाहिए आज के दिन, गोवर्धन के दिन भी, और चारों तरफ दिया लगा करके उसमें थोड़ा कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत और घृत जो है डालना चाहिए। और दही का विधान है और पश्चिम की तरफ जो है कहते हैं कि उसका सर जो है पश्चिम की दिशा की तरफ होना चाहिए और उस प्रकार से आकृति बना करके और उसकी 7 परिक्रमा कर करके और गोवर्धन को प्रसाद चलाना चाहिए। और 56 भोग भी जो है आज के दिन अर्पित करने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में कि सुबह जल्दी स्नान करके सूर्य को जल दे करके अर्पित करके और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके और सात्विक भोजन करना चाहिए और कृष्ण के नामों का जाप करना चाहिए। गौओं को चारा देना चाहिए, गौओं की पूजा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार का किसी से किसी भी प्रकार का विवाद ना करें और सबके साथ जो है मेलजोल बढ़ाना चाहिए। पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी प्रकृति के जीव हैं सबको जो है ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने देखें कि आप मयूर पंख जो है उनके माथे पर सदा विराजमान रहता है, वो ऐसे मोर का रहता है कि जो बिल्कुल ही
पवित्र मोर होता है और जिसके अंदर कभी भी जो है तामसिक भावना नहीं होती और सात्विक रहता है और ब्रह्मचारी मोर होता है, उसी के पास ये मोरपंख पाया जाता है। वो भगवान कृष्ण जो है उसी मोरपंख को जो है ग्रहण करते हैं और गौओं की सेवा के लिए इससे बड़ा दिन नहीं होता। और अन्न का दान, और कहते हैं कि घमंड और अहंकार को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान जो आप देखें कि इंद्र का जो घमंड है, भगवान ने 7 साल और 7 साल 2 महीने और 14 दिन के अंदर जो है इंद्र को इतना घमंड था कि उसने पूरी बारिश ही बारिश कर दी जो मथुरा क्षेत्र है उसमें। तो भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर उस पर्वत को जो है धारण कर लिया और धारण करने के पश्चात ब्रजवासियों को उन्होंने बचाया था। बिल्कुल संजय जी आएंगे आपके पास। अरविंद जी जरा ये बताइए, देखिए हम जो कि ब्रज मंडल के पास ही रहते हैं, हम नोएडा का जो ये क्षेत्र है, दिल्ली नोएडा, मुझे लगता है कि यहाँ के लोग तो समझते हैं। राजस्थान में भी मैंने जाना है कि राजस्थान में गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन देश का हमारा कई ऐसा हिस्सा है, कई ऐसे भाग है जहां पर गोवर्धन पूजा नहीं होती है। कई लोग जानते भी नहीं है ये पूजा क्या है। तो मैं अरविंद जी आपसे ये समझना चाहूंगी, एक आम जनमानस को अगर आप समझाना चाहे कि हमने इसके पीछे की जो कथा है वो तो हमने जान ली कि गोवर्धन पर्वत उठाया था, श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाया था इंद्र के क्रोध से, जिस तरह से वर्षा हो रही थी। लेकिन अब जब हम आज के दिन इसे मनाते हैं, इसके पीछे हमारी क्या भावना होती है और हमारी क्या कामना होती है पूजा करते वक्त? अरविंद जी देखिए, ऐसा है कि बार बार शब्द हम एक ही कहते जा रहे हैं, गोवर्धन गोवर्धन। तो गोबर क्या है? जो गाय का अग्र भाग है वो इतना पवित्र नहीं माना जाता है, लेकिन गाय का जो पृष्ठ भाग है उसको विशेष पवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? जैसे इस पृथ्वी में यदि गंगा जल से भी कोई पवित्र चीज है तो वो है गोमूत्र। यदि भगवान ने, जब माँ गंगे ने कहा कि मुझ पे जो है लोग आ करके अपने पाप को धुलेंगे और आ करके यहाँ मुझे इतना ज्यादा जब जो है भार पाप से हो जाएगा तो मैं अपने इस पापमयी भार को कैसे कम करूंगी, तो गंगा को भगवान विष्णु ने कहा कि आप अपने पाप को कम ऐसे करेंगी कि जब गाय आकर के आपके जल का पान करेगी और यहाँ पे जब अपने वह मूत्र का त्याग करेगी तो गोमूत्र से आपकी पवित्रता होगी। तो कहने का तात्पर्य कि जो गोबर है उसमें लक्ष्मी का वास है और गोबर से जो भगवान की आकृति बनाई जाती है और उसके साथ साथ अन्नकूट की जो पूजा की जाती है। तो नए अन्न का जो कुछ इस समय पे नई फसल आती है और कुछ जो है फसलों को इस टाइम पे बोया भी जाता है, तो उस अन्न का पूजन भी होता है और यह एक संदेश होता है कि माँ लक्ष्मी का जो 5 दिवसीय एक तरह से पर्व है, धनतेरस आपकी, चतुर्दशी आपकी, अमावस्या, दिवाली आपका, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो इन 5 दिन में माँ लक्ष्मी का पूजन जो है क्रम से जो है बटा हुआ होता है। और इसमें जो अन्नकूट का पूजन है, 56 प्रकार के जो भोग लगते हैं, तो अन्न की पूर्ति का बताया गया है, जिसके विषय में कहा गया है अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। तो अन्नपूर्णा में भी एक तरह से जो है विशिष्ट प्राण का वास होता है, जिसमें कहते हैं अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भुक्त्वा देवो महेश्वरा। अन्न क्या है? अन्न में जो रस है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, रस विष्णु है, भुक्त्वा देवो महेश्वरा, और खाने वाला जो प्राणी है वो साक्षात शिव अंश बन के खाता है। तो इस पृथ्वी में अन्न की पूर्ति होती रहे, धन धान्य की पूर्ति होती रहे। और ये कथा तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंद्र का जो है घमंड भगवान श्री कृष्ण ने नष्ट किया था, तो उसके पीछे ये कथा है। तो कहते हैं अचिंत्या व्यक्त रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो किसी प्रकार के जो है ताप से, किसी प्रकार के जो है अपने जीवन में कष्ट से जो गुजर रहे हैं, वो इस प्रकार यदि गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं तो वह अपने इन पापों से, इन तापों से छुटकारा पा करके धन धान्य से समृद्ध होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति। बिल्कुल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन गुंजन यहाँ पर आप बता रही थी, चूंकि आप मथुरा से आती हैं, वहां पर आपका घर है, परिवार के लोग वहां रहते हैं, ये बताइए कि मथुरा में भी, मथुरा में जाहिर सी बात है गोवर्धन पूजा बड़ी धूमधाम से वहां मनाई जाती है। आपने कहा कि आपके घर में भी 56 भोग और ये सब लगता है, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, 56 भोग तैयार किए जाते हैं और साथ ही साथ आज के समय में, जैसा श्वेता आपने पूछा भी, हम इसे प्रकृति की पूजा से भी जोड़ते हैं कि हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। जैसा कि अरविंद जी ने भी बताया, अन्नपूर्णा मतलब हम अन्न की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम यहाँ पर गोबर को पूजते हैं, गोवर्धन बनाते हैं, उनको तो घर में कैसी पूजा होती है? घर में गोवर्धन
पर्वत की तरह गोवर्धन गिरिराज महाराज की एक गोबर से पूरी प्रतिमा बनाई जाती है, उसमें खील लगाए जाते हैं। जो माता पूरी माला होती है वो खील से सजाई जाती है। इसके अलावा 7 परिक्रमा की जाती है, उनकी नाभि पर दूध रखा जाता है, कच्चा दूध रखा जाता है और इस तरीके से एक गीत वहां पर गाया जाता है। मथुरा में जो परंपरा है, जिसकी इस वक्त हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये एक गीत गाते हुए गोवर्धन महाराज की पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। तो चलिए वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं, एक बार हमारे दर्शक भी देख लेंगे किस तरीके से मथुरा में गोवर्धन पूजा का रंग देखने को मिल रहा है। देखिए, भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्र के अभिमान का दमन किया है और उस दमन के कारण ही आज के दिन गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के सभी मंदिरों में मनाया जा रहा है। इससे पूर्व सबसे पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी और भगवान कृष्ण ने अपनी 5 साल की उम्र में सभी गांववासियों को ये कहा कि ये इंद्र का पूजन आप बंद करो। गांववासी नहीं माने, भगवान के द्वारा अपनी हट करके अपना खाना पीना छोड़ के ये हट की है कि मेरी पूजा करो। गांव वालों ने उनकी पूजा प्रारंभ की, तभी इंद्र ने भयंकर बरसात से भगवान को चेतावनी दी, लेकिन भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के और पूरे गांव वासियों की रक्षा की और उस दिन से ही इंद्र का अभिमान का दमन हुआ और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सभी मंदिरों में प्रारंभ हुआ। गोवर्धन पूजा हुई है और इस भगवान पे जो श्रम पड़ा है, इसका अन्नकूट का जो महोत्सव है, वह भी आज सायंकाल 4 बजे से 7:30 बजे तक दर्शन होंगे। तो अन्नकूट और गोवर्धन पूजा दोनों के दर्शन आज ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में होंगे। तो घर घर में किस तरह से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, समाज में किस तरह से मनाई जाती है, वो हमने आपको दिखाया और सही समय सही मुहूर्त क्या हो ये भी हमने आपको बताया। अब आपको बता दें कि हिंदू धर्म में देखिए भाई दूज पर्व जो है उसका काफी महत्व है। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का होता है। अलग अलग इलाकों में ये पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बिल्कुल, कई जगह इस दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। इस त्योहार के साथ ही पंच महोत्सव दिवाली उत्सव का समापन भी होता है। देखिए, भाई बहन का त्योहार, प्रेम और विश्वास का पर्व भाई दूज। भाई दूज का त्योहार बहनें खासकर अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और उनसे सुरक्षा का संकल्प लेती हैं। आमतौर पर दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज की तिथि का आरंभ 2 नवंबर शाम 8:21 पर हो रहा है और तिथि का समापन 3 नवंबर रात 10:05 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व रविवार 3 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह में 11:39 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। इसीलिए भाई दूज के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 11:45 तक रहेगा। इस समय के दौरान बहनों को अपने भाइयों का तिलक करके उन्हें मिठाइयाँ खिलानी चाहिए और उपहार भी देना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि इस दिन भाइयों को बहनों के यहाँ ही भोजन करना चाहिए और बहन को अच्छे उपहार देने चाहिए। ये एक ऐसा अवसर है जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। भाई दूज के पर्व के पीछे यमराज और यमुना की कहानी आती है कि यमुना यमराज की बहन है और एक बार यमराज यमुना से मिलने गए। यमुना उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई, अपने हाथों से बना के उन्हें भोजन खिलाया और यमराज का तिलक किया। यमराज ने वरदान दिया यमुना को कि आज के दिन जो कोई भी भाई अपनी बहन के घर जा कर के बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेगा, बहन से तिलक करवाएगा, उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तब से कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है और इस बार भैया दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। भैया दूज को भाऊ बीज, भाद्र द्वितीया, भाई द्वितीया और भाद्र द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस दिन से जुड़ी खास बातों को जानते हैं। भाई दूज के दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए और बहन को तिलक लगाकर भाई को खाना खिलाकर स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। भैया दूज के दिन बहनों को यमराज के नाम से
चौमुखी दीपक जलाकर घर के बाहर रखना चाहिए। इससे भाई की आयु बढ़ती है। भैया दूज के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई की आयु बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है। भाई दूज पर पूजा करने के लिए सबसे पहले आटा से चौक बनाएं। इसके बाद भाई को इस चौक पर पूर्व की ओर मुंह करके बिठाएं और भाई के सिर पर फूल, पान, सुपारी और पैसा रखकर माथे पर तिलक करें। इसके बाद तिलक लगाने के बाद भाई के हाथों में कलावा बांधें और हमेशा रक्षा करने का संकल्प लें। इससे भाई बहन का प्यार बरकरार रहता है। भाई बहन के इस पर्व को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य और संज्ञा की 2 संतानें पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन कर पाने में असमर्थ होने लगी और उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा का यम और यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे दुखी होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। वहीं यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख दुखी होती, इसीलिए वो गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना ने स्नान के बाद पूजन करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया। यमुना के इस आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को भेंट देकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी से इस दिन से पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज और यमुना का पूजन भी जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। उसके लिए अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्र के अनुसार परंपराएं हैं, लेकिन भाई दूज पर कैसे हम व्रत कर सकते हैं, कैसे अपने भाई को तिलक लगा के कैसे उनकी लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं, संजय जी आपसे मैं समझना चाहूंगी। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि देखो, ये कहते हैं यमराज को जो है उनकी बहन यमी ने जो है अपने घर पर इन्वाइट किया और कहा कि भाई आप मेरे घर आए, और तब से परंपरा चालू हुई है। और अब भी जो है भाई और बहन के प्रेम का ये प्रतीक माना गया है। और इस दिन जो है भाई को अंगुष्ठ से जो है तिलक करना चाहिए, क्योंकि जो है अंगुष्ठ से तिलक करने से क्या होता है कि उसके अंदर ब्रह्म होता है, आत्मज्ञान होता है। इसलिए उससे तिलक करके अक्षत जरूर लगाएं, क्योंकि अक्षत जो है अभी हमारी नई फसलें जो आई हैं वो अक्षत के रूप में ही आती है नई फसलें। और दूसरा जो है मुहूर्त जो रहेगा वो 1:14 से 1:14 से 3:22 का जो समय रहेगा वो बड़ा ही उत्तम है। उसी समय में जो है तिलक करना चाहिए, ये सबसे बढ़िया मुहूर्त भी रहेगा। और इसमें जो है भाई बहन का प्रेम सद्भावना जो है बढ़ती है। और इस पर्व को बड़ी खुशी से हमारे शास्त्रों में मनाया गया है। और कहते हैं कि भाई से बड़ा सुख कोई भी नहीं होता। ये कहते हैं गंगा पूजे यमुना को, यमुना पूजे यम को। तो क्या है कि एक दूसरे को हम पूछते जाते हैं और हमारे जीवन में कहते हैं कि मेल जोल बढ़ाने से जो है हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो है जीवन में सुख और लाभ प्राप्त होता है। और भाई बहनों का जो पवित्र त्योहार है जीवन में सुख और आनंद को देने वाला है और एक दूसरे के प्रति जो है सद्भावना को देने वाला है और आपस के प्रेम प्रसंग को बढ़ाने वाला है। तो ये त्योहार हमारे जीवन के लिए बड़ा ही उत्तम है। और ये इसका जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में ही तिलक करने से विशेष लाभ रहता है। बहन अपने भाई को अच्छे से भोजन करा करके कुछ गिफ्ट भी अवश्य दे सकती है। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल संजय जी, हम समझते हैं गिफ्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में खास करके। तो वो तो पहले ही डिसाइड हो जाता है, बहनें पहले ही बोल देती कि मुझे ये चाहिए और आप ये खरीद करके पहले ही ले आना, तो भाई उस हिसाब से करते हैं बेचारे। अरविंद जी, ये सब बताइए कि इसमें भी डेट को लेकर के कंफ्यूजन था कि भाई 2 तारीख को मने या फिर किस दिन मने भाई दूज। आप बताइए कि सही दिन मुहूर्त क्या हो। देखिए, डेट को लेकर के बिल्कुल भी श्वेता जी कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि 8:21 से यह द्वितीया तिथि आ रही है
और 10:07 तक है 3 तारीख को, यानी 2 तारीख को 8:21 से शुरू होगी। तो ये पूरे मतलब जो है भारत देश में 3 तारीख को ही हमारा जो है भाई दूज का पर्व है। आप लोग जो बार बार कह रहे हैं तिलक, तो सबसे पहले समझें कि तिलक क्या है। तिलक में से जो रोली लगा देते हैं तो रोली ठीक लगा देते हैं, वैसे ये लगाना जो है मलयागिरी चंदन चाहिए, जिसके विषय में तिलक के विषय में कहा गया है कि चंदनम तो महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। क्या चंदनम तो महत् पुण्यम, चंदन जिसके लगाया जाता है वो महान उसको पुण्यकारी बनाता है। पवित्रम पापनाशनम, चंदन में इतनी पवित्रता और इतनी शीतलता होती है कि उस इंसान के पाप का शमन करती है, पाप को नाश करती है। और आपदा हरते नित्यम, अकाल मृत्यु जिसको आनी होती है, आपत्ति अचानक जिसके लाइफ में आनी होती है, तो आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, उसके जीवन में लक्ष्मी का वास होता है। देखिए आज के दिन भाई और बहन का ये जो स्नेह बड़ा प्यार है ये तो बहुत है ही। एक चीज को और नहीं भूलेंगे, शुरू से यानी 5 दिवसीय त्योहार में आपके धनतेरस से लेके और भाई दूज तक यम का दीप निकलता है। तो क्यों यम का दीप निकलता है? क्योंकि हमारे वो मृत्यु के दाता हैं और मृत्यु के मेन अधिकारी हैं। और साथ में चित्रगुप्त की भी पूजा है। चित्रगुप्त हैं कौन? जो ब्रह्मा के चित्त से उत्पन्न हुए और हमारे पूरे जीवन का जिनके पास लेखा जोखा होता है। अर्थात कहा जाए तो ये यमराज के जो है सचिव हैं और उनके पास पूरा लेखा जोखा होता है। तो चित्रगुप्त की भी पूजा करें। यमराज की पूजा इसलिए आवश्यक है क्योंकि अकाल मृत्यु कभी उसकी नहीं हो सकती जो यम द्वितीया के दिन बहन के यहाँ जाकर के बहन के यहाँ खाना खाता है, बहन का सम्मान करता है। और नारी का एक चीज और कहना चाहूंगा, लोगों ने बहुत सही जानकारी दी और जिस तरह से समय भी आप लोगों ने बताया, जो लोगों के बीच में अमूमन कंफ्यूजन रहता है, उन सारे कंफ्यूजन को हमने कोशिश की है दूर करने की। संजय जी आपका, अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमें देने के लिए। बात करेंगे वायु प्रदूषण की, लेकिन उससे पहले गुंजन ये बताइए, अक्सर चिंता रहती थी कि दिवाली जब खत्म होगी तो हमें सुबह सुबह स्मॉग देखने को मिलेगा, आपको दिखा? इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में काफी कम था और उसका रीजन था हवा का तेज चलना। एग्जैक्टली हम बहुत खुश थे कल शाम से जिस तरह से हवा चल रही थी। तो कम से कम सुबह हमें वैसे सुबह नहीं देखने को मिली। तो देखिए उम्मीद की जा रही थी कि दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब होगी। दिल्ली की रात, बेशक दिवाली की रात आपको बता दें, AQI 400 के करीब वहां पहुंचा जरूर था, मगर सुबह AQI 360 के करीब दर्ज किया गया, यानी कि पिछले साल जितना ही रहा। जैसे जैसे दिन चढ़ा स्मॉग तो नजर आना बंद हो गया। जानकार इसके लिए हवा में आई तेजी और तापमान में कमी ना होने को वजह बता रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का भी कुछ असर है। दिल्ली की ये तस्वीर दिवाली की अगली सुबह यानी आज की है। इसमें चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अक्सर दूर से दिखाई देने वाला अक्षरधाम मंदिर सुबह के वक्त स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया। कुछ इसी तरह दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस इलाके का हाल रहा। इंडिया गेट तो पूरी तरह धुएं से घिरा दिखा। बताया गया कि दिवाली की रात यानी 31 अक्टूबर को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया था। इस वक्त हम ऐसे क्रॉसओवर पे हैं, ये लोधी रोड का क्रॉसओवर है जो दिल्ली के सबसे ग्रीन बेल्ट में से एक माना जाता है। और यहाँ की आप तस्वीरों से समझिए कि जो आतिशबाजी, जो पटाखे फोड़े गए हैं पूरी शाम को कल, उसका असर क्या हो रहा है। आपको हवा के जो यहाँ का आसमान है उसके ऊपर एक धुंध की चादर दिखाई देगी, हेजीनेस जिसको कहते हैं। और तमाम एक्सपर्ट्स बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि अगर प्रदूषण का आंकड़ा बढ़ता है तो फिर जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनको सांस लेने में समस्या है, इन तमाम लोगों को दिक्कत होगी। जैसे जैसे कैमरा पैन होगा आपको स्थिति दिखाई देगी। ये देखिए सामने सीबीआई का मुख्यालय है और कई सारे दफ्तर हैं। इन दो बिल्डिंगों के बीच का जो गैप है वहां आपको और स्पष्ट रूप से तस्वीर दिखाई देगी कि कैसे धुंधली दिखाई दे रही है वो पूरी जगह, जबकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां से हम लोग खड़े हैं इस वक्त ये दोनों बिल्डिंग्स। तो कुल मिलाके अगर हम अब आंकड़ों की बात करें, ये तो तस्वीरें थी, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं। सीपीसीबी का डेटा कह रहा है कि शुक्रवार की सुबह दिल्ली का ओवरऑल AQI तकरीबन 360 है
इस जहरीले धुएं ने दिल्ली ही नहीं इसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों की सांसों पर मानो पहरा लगा दिया। और दिवाली की अगली सुबह 6 बजे का हाल कुछ ऐसा रहा। दिवाली की अगली सुबह का हाल अलीपुर में AQI 350 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में ये 395 रहा। वहीं बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रहा और बुराड़ी इलाके में ये 394 दर्ज किया गया। इसी तरह मथुरा रोड 369, वहीं जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 रहा। वहीं मंदिर मार्ग इलाके में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज किया गया। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस साल दिवाली के अगले दिन बीते सालों के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण नहीं हुआ, क्योंकि आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 359 दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल यानी 2023 में दिवाली के अगले दिन AQI 358 रहा था, जबकि 2022 में 302 दर्ज किया गया था। वहीं 2021 में AQI 462 दर्ज किया गया था। इसके पहले 2020 में AQI 435 दर्ज किया गया था। वहीं 2019 में AQI 368 दर्ज किया गया था, जबकि 2018 में ये 390 पहुंच गया था। बात करें 2017 की तो उस साल दिवाली के अगले दिन AQI 403 पहुंचा था, जबकि 2016 में AQI 445 दर्ज किया गया था और साल 2015 में AQI 360 दर्ज हुआ था। जानकार इसके पीछे मौसम और तेज हवाओं को वजह मान रहे हैं। दीपावली होती है तो उस समय फायर क्रैकर्स वगैरह का धुआं तो होता ही है, और उसके कारण क्या होता है कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगली सुबह, और सीवियर कंडीशन ज्यादातर आ जाती है, 500-600 तक AQI इंडेक्स पहुंच जाता है। लेकिन इस बार ये वेरी पुअर कंडीशन में बना हुआ है। इससे पहले भी वेरी पुअर कंडीशन में ही था और थोड़ा बहुत बीच बीच में कम ज्यादा हो रहा था। तो जो मेन फैक्टर है कि ये इतना पॉल्यूशन बढ़ा क्यों नहीं, उसका मेन कारण ये है कि ये उत्तर पश्चिम दिशा से जो लगातार हवाएं रात से ही चलना शुरू हुई थी और स्पीड अच्छी थी, उसके कारण जो पॉल्यूटेंट्स थे वो डिस्पर्स हो गए। और दूसरा फैक्टर ये था कि इस बार दीपावली के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, यानी मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है। अगर टेम्परेचर गिर जाते हैं और सुबह के समय धुंध या कुहासा बनता है तो उसके साथ भी पॉल्यूटेंट मिक्स होकर के जो लेयर बना देते हैं स्मॉग की, वो भी नहीं दिखाई दी। क्योंकि दिल्ली और NCR की हवा अभी भी लगातार जहरीली बनी हुई है, लेकिन जैसा धुआं और स्मॉग पिछले कई सालों से दिवाली के अगले दिन देखा गया है, वैसा इस बार नहीं नजर आया। अगर देखते हैं दिल्ली का आज सुबह भी आपका पालम एयरपोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उससे हमें पता चल रहा है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स चल रहा है, और ये विंड्स आज शाम से ही थोड़ा सा शायद वीकेंड करेगा। कल भी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ही रहेगी। परसों से आपका, कल शाम से ही आपका इनफैक्ट धीरे धीरे ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली विंड्स आने लगेंगे, मगर विंड्स लाइट होगी। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स रहेगा। इसके चलते हमारी उम्मीद है कि परसों सुबह से ही टेम्परेचर इन दिल्ली के साथ साथ पूरा नॉर्थ इंडिया में ही टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री का फॉल का संभावना दिख रही है। हालांकि सरकार ने सड़कों पर पानी का छिड़काव तेज कर दिया है। स्मॉग टावर पहले से एक्टिव है। बदलते मौसम और सरकारी कोशिशों से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका मिल सकेगा। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उत्सव और त्योहार का रंग हम यूं ही आपको दिखाते रहेंगे, साथ में चाय भी पिएंगे और खूब सारी कलरफुल तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसलिए कहीं जाइएगा मत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।